और अब बात करते हैं समरकंद की, जहां प्रधानमंत्री मोदी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नजर आए। मोदी की हुंकार नजर आई और एससीओ के अंदर विरोधियों को ललकारते भी वो सुनाई दिए। उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ की मीटिंग से इतर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। दोनों के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान मोदी ने कहा, आज भी दुनिया और खासकर विकासशील देशों के सामने फूड सिक्योरिटी, फ्यूल सिक्योरिटी और उर्वरक जैसी बड़ी समस्याएं हैं। हमें इनके लिए रास्ते निकालने होंगे। आपको भी इन्हें लेकर पहल करनी होगी। मोदी ने कहा, मैं आपका और यूक्रेन का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि संकट के काल में शुरू से जब हमारे हजारों छात्र यूक्रेन में फंसे थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हम उन्हें निकाल पाए। मोदी ने कहा कि आज का युग जंग का, युद्ध का नहीं है। हमने फोन पर कई बार इस बारे में बात की कि लोकतंत्र कूटनीति और संवाद से चलता है। मोदी ने कहा कि हम पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे। आज एससीओ समिट में भी आपने भारत के लिए जो भावनाएं व्यक्त की, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त के जब प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक दूसरे से मुलाकात कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। रूस और भारत का रिश्ता सदियों पुराना है और मैत्रीपूर्ण यह रिश्ता है, और इसी रिश्ते के तहत आज इस मुलाकात में एक दूसरे के प्रति गर्माहट भी नजर आई और एक दूसरे के समस्याओं के समाधान के लिए एक सकारात्मक बॉडी पोस्चर भी नजर आया। आज फिर एक बार हम मिल रहे हैं और आज भी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है, और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को फूड सिक्योरिटी के, फ्यूल सिक्योरिटी की, फर्टिलाइजर की, ऐसी जो समस्याएं हैं, हमें जरूर उनके रास्ते निकालने होंगे और आपने भी उसमें पहल करनी होगी। उन विषयों पर भी आज चर्चा करने का मौका मिलेगा। एक्सेलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं, एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं, और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा रहा है। भारत के कूटनीतिक लिहाज से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी। दरअसल अमेरिका इस बैठक पे नजर गड़ाए बैठा था। चीन, रूस, ईरान, ये तीनों ही देश इस बैठक का हिस्सा थे, और न सिर्फ अमेरिका बल्कि दूसरे पश्चिम देश इन तीनों देशों से खार खाते हैं। ऐसे में विश्व पॉलिटिक्स में भारत की कूटनीति के क्या मायने हैं, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण था। दरअसल शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पश्चिम देशों के खिलाफ एक ब्लॉक, एक ग्रुप की तरह देखा जा रहा है, और यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे किसी भी डिप्लोमेटिक झमेले में नहीं पड़ना चाहते थे। और यह भी कहा जा रहा है कि यही वजह है कि उनका जो स्केड्यूल है वो इसी वजह से काफी टाइट रहा,
और इस एससीओ बैठक में पहुंचने वाले वो आखिरी नेता रहे जो शायद 24 घंटे से भी कम उस बैठक में उपस्थित रहे। 24 फरवरी के बाद से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच में 4 बार फोन पर बातचीत हो चुकी है। युद्ध के मसले पे भारत का स्टैंड अपना साफ है। वो ये मानता है कि जब तक ऐसे मसले पर शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत नहीं हो तब तक उसका समाधान नहीं निकल सकता। और भारत का ये स्टैंड क्लियर है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के बिना ऐसे मसलों का रास्ता साफ नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तभी अपना इरादा साफ कर दिया था। उन्होंने बता दिया था कि भारत को, इस देश को उनको दुनिया के ग्लोब पे एक अलग पहचान दिलानी है, उसकी एक अलग छवि बनानी है। और उन्होंने ये साफ कर दिया था कि भारत को दुनिया में विश्व गुरु की तरह स्थापित करना है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते बढ़ते प्रधानमंत्री खुद भी एक ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित हो गए हैं। पूरी दुनिया इसको मानने लगी है। आपको बता दें कि एससीओ समिट में भी चाहे वो सारे देश जो कि एससीओ समिट में मौजूद थे या फिर जो मौजूद नहीं थे जैसे कि यूएस या दूसरे वेस्ट कंट्रीज, सभी की नजर प्रधानमंत्री मोदी और भारत देश के स्टैंड पे थी। और ये बात साबित करता है कि भारत की अपनी एक अलग कूटनीति है, भारत की अपनी एक अलग फॉरेन पॉलिसी है जिसको लेकर भारत अपना एक अलग स्टैंड रखता है और भारत के साथ सभी बड़े और छोटे देश अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहते हैं। दरअसल भारत वसुधैव कुटुंबकम की सोच के साथ आगे बढ़ता है और इसीलिए इस ग्लोबल विलेज के अंदर भारत एक वो भूमिका निभा रहा है जिसके जरिए शांति का संदेश दिया जा सके, जिसके जरिए ये समझाया जा सके कि लोकतंत्र की खूबसूरती है शांति के जरिए विकास की राह को प्रशस्त करना। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। समरकंद में एससीओ की बैठक के दौरान की 3 अलग अलग तस्वीरें हैं। तस्वीर जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे तो किस तरीके का वार्म वेलकम रेड कारपेट के साथ उनका किया गया, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है।